शक की पराकाष्ठा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है गांव निर्मलपुर। वैसे तो इस गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा आबादी मुस्लिम वर्ग की है। 9 जून 2019 को रात के कोई 10:30 बजे का वक्त रहा होगा। उसी समय अचानक इसी गांव में रोहताश के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। चीखने की आवाज सुनकर गांव के लोग चौंक गए, क्योंकि रोहताश का घर वैसे भी गांव के पूर्व में बाहर की ओर था। लोगों ने सोचा कि रोहताश के घर में शायद बदमाश घुस आए हैं, इसलिए पड़ोसी अपनी अपनी छतों पर चढ़कर उसके घर की स्थिति का जायजा लेने लगे। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था, इसी कारण कोई भी उसके घर पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रोहताश के घर से लगा हुआ उसके छोटे भाई छतरपाल का मकान था। छतरपाल का बड़ा बेटा सुनील प्रजापति अपने ताऊ के घर से चीख पुकार की आवाजें सुनकर समझ गया कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। जानने के लिए वह अपनी छत पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक आदमी उसकी ताई पर लिपट रहा है। ये देखकर वह तैश में आ गया। वह फुर्ती से अपने घर की दीवार लांघकर ताऊ रोहताश के घर में जा पहुंचा। वहां का मंजर देखकर वह डर के मारे थर्रा गया। उस वक्त उसने देखा कि उसके ताऊ रोहताश के हाथ में कैंची है, जिससे वह ताई को मारने की कोशिश कर रहा था। वह उसी कैंची से अपने चारों बच्चों को पहले ही लहूलुहान कर चुका था। अपने सामने खड़े शैतान बने ताऊ को देखते ही उसे डर तो लगा, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे कर हिम्मत जुटाई और फुर्ती दिखाते हुए उसने अपने ताऊ को दबोच लिया। उसने ताकत के बल पर उसके हाथ से वह कैंची भी छीन कर नीचे फेंक दी। सुनील की हिम्मत को देखते हुए पड़ोसी भी घटनास्थल पर इकट्ठे हो गए। उसी दौरान रोहताश वहां से फरार हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने देखा कि उसके 4 बच्चे 18 वर्षीय सलोनी, 16 वर्षीय शिवानी, 14 वर्षीय बेटा रवि और सबसे छोटा 10 वर्षीय बेटा आकाश बुरी तरह से लहूलुहान पड़े हुए चीख रहे थे। उनकी नाजुक हालत देखते हुए गांव वालों के सहयोग से सुनील ने उन्हें ठाकुरद्वारा के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। रवि को देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीनों बच्चों की बिगड़ी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें काशीपुर के हायर सेंटर रेफर कर दिया। काशीपुर में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 2 बच्चों की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई थी। अगले दिन ही सोमवार को इस मामले के सामने आते ही ठाकुरद्वारा पुलिस ने काशीपुर पहुंचकर घायल बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने रोहताश की पत्नी कलावती से जानकारी हासिल की। पुलिस पूछताछ में कलावती ने बताया कि उसका पति रोहताश शराब पीने का आदी था। वह अपनी कमाई के ज्यादातर पैसे शराब पीने में ही खर्च कर देता था। वह और उसके बच्चे जब कभी भी उससे खर्च के लिए पैसों की मांग करते तो वह पैसे देने के बजाय उन्हें मारने पीटने पर उतारू हो जाता था। कलावती ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम जब पति देर रात घर वापस लौटा तो काफी नशे में था। खाना खाकर सभी लोग छत पर सो गए। रात में उठकर रोहताश ने गहरी नींद में सोए बच्चों पर कैंची से हमला करना शुरू कर दिया। उसने चारों बच्चों को इतनी बुरी तरह गोदा कि उनकी आंतें तक बाहर निकल आई। बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर कलावती जाग गई। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो वह उस पर भी कैंची से हमला करने लगा। उसी दौरान किसी तरह सुनील आ गया। यदि वह नहीं आता तो बच्चों की तरह वह उसका भी यही हाल कर देता। पुलिस ने रोहताश के भाई विजयपाल सिंह की तहरीर पर रोहताश के खिलाफ हत्या और हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने स्वयं ही संभाली। कलावती से पूछताछ के बाद कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह को पता चला कि रोहताश के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। कलावती के पास बच्चों का इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। इस स्थिति को देखते हुए कोतवाल ने उसी वक्त घायल बच्चों के इलाज के लिए 50,000 रुपए की मदद कलावती को की। उन्होंने 50,000 रुपए कलावती के खाते में डलवा दिए। घटना को अंजाम देने के बाद से ही रोहताश फरार हो गया था। उसका पता लगाने के लिए 3 पुलिस टीमें गठित की गईं। पुलिस टीमें रोहताश को हर संभव स्थान पर खोजने लगीं, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। इस केस की गहराई तक जाने के लिए
पुलिस ने रोहताश के परिजनों के साथ साथ उसके कुछ खास रिश्तेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा जिसके आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ सके। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि रोहताश काफी दिनों से परेशान दिख रहा था। उसे तांत्रिकों के पास चक्कर लगाते भी देखा गया था। तांत्रिक का नाम सामने आते ही पुलिस ने कयास लगाया कि कहीं ये सब मामला तांत्रिक से ही जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस ने उसकी बीवी कलावती से इस बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे किसी के द्वारा जानकारी तो मिली थी कि वह आजकल किसी तांत्रिक के पास जाता है। क्यों जाता था, ये पता नहीं। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि रोहताश अक्सर किसी खजाने के मिलने वाली बात कहा करता था। उसने गांव के कई लोगों के सामने कहा था कि उसे बहुत जल्दी खजाना मिलने वाला है। उस खजाने के मिलते ही उसकी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उसे खजाना किस तरह से मिलने वाला है। तांत्रिक की बात सामने आते ही पुलिस के सामने थाना डिलारी की घटना सामने आ गई। अब से लगभग 15 साल पहले थाना डिलारी के गांव कुरी में तांत्रिक के कहने पर एक आदमी ने अपने परिवार के 5 सदस्यों को गड़ा खजाना पाने की लालसा में इसी तरह से मौत की नींद सुला दिया था। अब पुलिस टीम उस तांत्रिक को खोजने लगी जिसके पास रोहताश जाता था, पर काफी प्रयास करने के बाद भी तांत्रिक का पता नहीं चला। इसके साथ पुलिस ने आरोपी रोहताश की तलाश में आसपास के गांवों में छापे मारे, लेकिन कहीं भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके फोटो लगे पोस्टर छपवाकर अलग अलग गांव और जिले के कई थानों में लगवा दिए थे, जिसमें इनाम की भी घोषणा की थी। पुलिस की टीमें अपने काम में जुटी थीं। उधर अस्पताल में भर्ती रोहताश के दूसरे बेटे आकाश ने भी दम तोड़ दिया। इस सूचना से सारे गांव में मातम सा छा गया। कलावती पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसके 4 बच्चों में 2 लड़के थे जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि एक बेटी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। उसी दिन शुक्रवार की देर शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोहताश निर्मलपुर के जंगलों में छिपा है। इस सूचना पर कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार पुलिस टीम के साथ जंगलों में पहुंचे और घेराबंदी कर रोहताश को जंगल से अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रोहताश से पूछताछ की तो उसने इस वारदात के पीछे की जो कहानी बताई वह बड़ी ही अजीबोगरीब निकली। जिला मुरादाबाद के कस्बा ठाकुरद्वारा से लगभग 8 किलोमीटर दूर गांव निर्मलपुर में रोहताश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी कलावती के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। रोहताश टेलरिंग का काम करता था। उसके पास खेती की 2.5 बीघा जमीन भी थी। बच्चों को पढ़ाने की खातिर उसे ज्यादा पैसे कमाने की इतनी धुन थी कि टेलरिंग के काम के साथ साथ वह गांव में चौथाई पर जमीन लेकर उसमें भी खेती कर लेता था। कई साल पहले की बात है, रोहताश का अपने घर वालों से जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें कलावती ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही रोहताश ने अपने घर वालों से बोलना शुरू कर दिया। ये बात कलावती को बहुत बुरी लगी। कलावती ने पति की इस बात का विरोध किया, लेकिन रोहताश ने पत्नी की बात को तवज्जो नहीं दी। फिर क्या था, इसी बात पर रोहताश और कलावती के बीच झगड़ा होने लगा। उन दोनों के पारिवारिक जीवन में खटास पैदा हो गई। रोहताश पहले कभी कभार शराब पीता था, लेकिन पत्नी से कलह होने के बाद वह शराब का आदी हो गया। उसने शुरू में टेलरिंग का काम सूरजनगर कस्बे में शुरू किया था, लेकिन शराब का आदी हो जाने के बाद उसने अपने गांव के पास स्थित कालेवाला में अपना काम शुरू कर लिया। रोहताश के 4 बच्चे स्कूल जाने लगे थे, जिसके बाद उनकी पढ़ाई और खानपान व अन्य खर्च बढ़े तो रोहताश को आर्थिक तंगी हो गई। कालेवाला में उसने काम शुरू किया तो वहां काम जमने में भी काफी वक्त लग गया, जिसके कारण वह परेशान रहने लगा। उन्हीं बढ़ते खर्चों के कारण उसे बीवी बच्चे भार लगने लगे थे। जब कभी भी कलावती या बच्चे उससे पैसों की डिमांड करते तो वह झुंझला उठता और गुस्से में उन्हें अपशब्द भी कह देता था। कलावती उसे शराब पीने को मना करती थी, लेकिन वह पत्नी की नहीं सुनता था। इस बात से दुखी होकर कलावती ने यह बात अपने भाई लखू को बताई। एक दिन लखू, कल्याणपुर निवासी, अपने बड़े बहनोई को लेकर गांव निर्मलपुर पहुंचा।
उन दोनों ने रोहताश को समझाने की कोशिश की तो रोहताश ने कलावती में ही तमाम खामियां गिना दी। उस वक्त भी उसने कहीं भी अपनी गलती नहीं मानी थी। उनके जाने के बाद रोहताश ने पत्नी को आड़े हाथों लिया। उसके बाद तो रोहताश ने शराब पीने की अति ही कर दी थी। वह सुबह ही घर से काम पर जाने की बात कहकर घर से निकल जाता और देर रात नशे में धुत होकर घर पहुंचता। ज्यादा शराब पीने से उसका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना पैदा हो गई थी। एक बात और, वह खुद को नामर्द भी समझने लगा। अपने इलाज के लिए वह कई नीम हकीमों से भी मिला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब हकीमों से दवा लाने वाली बात कलावती को पता चली तो उसने उसे दवा लाने से मना कर दिया। इसके बाद तो उसे अपनी पत्नी पर पूरा शक हो गया था कि उसके संबंध उसके जीजा के साथ हैं, इसी कारण वह उसे सेक्स की दवा लाने से मना करती है। रोहताश की बेटियां काफी समझदार हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें पढ़ाई करने की इतनी धुन थी कि उन्हें मोबाइल वगैरह से कोई लगाव नहीं था। 6 सदस्यों वाले इस घर में एक ही मोबाइल था, जो रोहताश के पास ही रहता था, जिसके कारण कलावती के किसी भी रिश्तेदार का फोन उसी के मोबाइल पर आता था। कलावती की सबसे बड़ी मजबूरी यही थी कि उसे जब किसी भी रिश्तेदार से बात करनी होती तो वह या तो सुबह ही कर सकती थी या फिर शाम को। और रोहताश में सबसे बड़ी कमी थी कि वो घर आकर किसी के फोन आने की बात अपनी बीवी को नहीं बताता था। कई बार कल्याणपुर निवासी उसके साड़ू ने उसकी बीवी और बच्चों से बात करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रोहताश हमेशा ही कह देता कि अभी वह बाहर है, घर जाकर बात करा देगा। घर जाने के बाद भी वह कोई न कोई बहाना करते हुए साड़ू की बात नहीं कराता था। रोहताश अपने साड़ू को गलत मानकर उससे चिढ़ने लगा था। फिर साड़ू का बार बार फोन आने से उसे शक हो गया कि उसकी बीवी के उसके साथ अवैध संबंध हैं, तभी तो वह बार बार उससे बात करना चाहता है। विगत होली पर जब रोहताश के रिश्तेदार उससे मिलने आए तो उन्होंने कलावती से शिकायत की कि वह उनसे फोन पर भी बात नहीं करती। तब कलावती को पता चला कि रिश्तेदारों ने उससे बात कराने के लिए रोहताश को कई बार फोन किया था, पर उसने जानबूझकर उसकी बात नहीं कराई। इस पर कलावती बौखला उठी। उसने पति को उल्टी सीधी सुनाते हुए अपना एक अलग मोबाइल दिलाने की बात कही। इस बात को भी रोहताश ने अपने साड़ू से जोड़ते हुए सोचा कि वह जरूर अपने जीजा से बात करने के लिए ही अलग मोबाइल मांग रही है। यानी उसके दिमाग में शक का कीड़ा और भी बलवती हो उठा। मोबाइल दिलाने की बात को लेकर दोनों के बीच फिर से नोकझोंक हुई। बात इतनी बिगड़ी कि गुस्से में आकर रोहताश ने अपना भी मोबाइल तोड़ डाला। उसके बाद उसने पत्नी को हिदायत दी कि वो भविष्य में अपने जीजा से बात न करे, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। रोहताश की यह धमकी सुनकर कलावती ने इसकी शिकायत अपने भाई लखू से कर दी। लखू ने फिर से अपने जीजा रोहताश को समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहताश पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। साले के घर से जाते ही रोहताश ने बीवी को अपशब्द कहे, साथ ही उसने उससे घर छोड़कर चले जाने को भी कह दिया। इस पर दोनों में तकरार बढ़ गई। इसी तूतुमेमे के बीच कलावती ने पति से कहा कि यह घर छोड़कर तो तुम्हें चले जाना चाहिए। ये घर मेरा, बच्चे मेरे, यहाँ पर तुम्हारा क्या है। रोहताश छोटी सोच का इंसान था। उसने कलावती की बात को दूसरे नजरिए से देखते हुए अर्थ लगाया कि बच्चे भी उसके नहीं तो जरूर उसके साड़ू के ही हैं। कलावती की बात सुनते ही वह अपना आपा खो बैठा। उसके मन में एक बात की गलतफहमी बैठी तो वह शैतान बन बैठा। वो उस दिन के बाद से बीवी और बच्चों का दुश्मन बन बैठा। रोहताश अपने चारों बच्चों को उचित शिक्षा दिला रहा था ताकि उनकी कहीं सरकारी नौकरी लग सके। उनकी पढ़ाई के लिए ही उसने दिन रात एक करके काफी पैसा कमाया था। अपने सपने को साकार करने के लिए जितनी मेहनत उसने की थी, उससे कहीं ज्यादा उसके बच्चे कर रहे थे। उसकी सबसे बड़ी बेटी सलोनी इस वक्त बीए फर्स्ट ईयर में और मंझली शिवानी कक्षा 12 में पढ़ रही थी। उसका बेटा रवि गांव गोपीवाला के जनता इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में तथा सबसे छोटा आकाश यहीं पर कक्षा 7 में पढ़ रहा था। बीवी और बच्चों के प्रति उसके दिल में नफरत पैदा होते ही उसके दिल में शैतान पैदा हो गया। उसने प्रण किया कि अगर ये चारों बच्चे उसके साड़ू के हैं तो वह सभी को खत्म कर डालेगा।
इसके बाद वह हर रोज ही अपनी बीवी और बच्चों को मौत की नींद सुलाने के लिए नए नए प्लान बनाने लगा, लेकिन वह अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस दर्दनाक हादसे को अंजाम देने से 2 दिन पहले रोहताश उस रोज दुकान पर जाने के लिए घर से निकलता, लेकिन इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि बीवी और बच्चों को किस तरह से मौत की नींद सुलाया जाए। वह दुकान जाने के बजाय दारू पीने के लिए इधर-उधर ही भटकता रहा। 16 जून 2019 को शाम को वह जिस वक्त अपने घर पहुंचा तो उसने कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी थी। इसके बावजूद भी उसकी बीवी ने उसे खाना खिलाया। वह खाना खाकर छत पर जाकर सो गया। इसके बाद कलावती ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और घर का काम धंधा निपटाकर वह भी छत पर सोने के लिए चली गई थी। उसके 3 बच्चे छत पर सोए थे, जबकि बड़ी बेटी शिवानी उस रात नीचे घर में ही सो गई थी। रात के 10 बजते बजते सभी सो चुके थे, लेकिन उस रात रोहताश की आंखों में खून बरस रहा था। वह काफी समय से सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। उस रात उसने घर आते ही सबसे पहले अपनी बड़ी कैंची का नट बोल्ट खोलकर 2 भागों में कर ली। उसका एक हिस्सा चाकू की तरह हो गया था। कैंची के एक हिस्से को उसने रात के सोते समय अपने सिरहाने रख ली। जब उसकी बगल में लेटी बीवी नींद में खर्राटे भरने लगी तो उसके अंदर बैठा शैतान जाग उठा। वह अपने बिस्तर से उठा और सीधा दूसरी छत पर सोए तीनों बच्चों के पास पहुंच गया। उसने अब देखा ना ताब, शैतान बनकर कैंची के एक भाग से बच्चों पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। देखते ही देखते बच्चे चीख पुकार मचाने लगे। बहन भाइयों की चीख सुनकर जैसे ही शिवानी जीने पर आई तो रोहताश ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। उसके बाद जैसे ही कलावती उसे बचाने के लिए पहुंची तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक उसका भतीजा सुनील शोर-शराबा सुनकर वहां आ गया था, जिसकी वजह से कलावती मौत के मुंह में जाने से बच गई। रोहताश का पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा था। पुलिस ने कैंची का वह भाग भी बरामद कर लिया जिससे उसने बच्चों पर हमला किया था। रोहताश से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे मुरादाबाद की कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया। रोहताश की पत्नी कलावती ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा और पूरी तरह से निराधार बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसके चारों बच्चे रोहताश के ही हैं। कलावती ने पुलिस को बताया कि अगर उसे मेरे चरित्र पर शक था तो मुझे ही मारना चाहिए था, मैं तो उसके पास ही सो रही थी। गांव में इस मामले को लेकर चर्चा थी कि रोहताश ने गड़ा खजाना पाने के लिए ही किसी तांत्रिक के कहने पर यह कांड किया।